भिंडी की ये रेसिपी आपकी जिंदगी बना देगी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार, लजीज और चटपटी सी बनती है। क्या क्या चीजें इसमें डाली जाती हैं, कितने मिनट में ये तैयार हो जाती है, आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगा, बताऊंगा। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आपने पॉइंट टू पॉइंट देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। बाद में आपने नहीं कहना कि बकर भाई भिंडी जो है अच्छी नहीं बनी, इसमें लेस खत्म नहीं हुई। तो आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने घी ले लेना है। घी में आपने 2 मीडियम साइज के प्याज डालने हैं, इस तरीके के साथ चॉप डाल के। रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के मुताबिक बनती है। तो आपने घी गर्म करने के बाद 2 मीडियम साइज के प्याज डालने हैं। तो प्याज को आपने लाइट ब्राउन कलर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन देखें हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद इसमें जाएगी चॉप की हुई हरी मिर्च। इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, इसकी रंगत को निखारने के लिए और इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए हम सब्ज मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद मेरे पास है भिंडी। तो भिंडी आपने धो के उसको जो है इस तरीके के साथ काट लेना है। आपने बिल्कुल इसी तरीके के साथ काटना है, कम या ज़्यादा अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं करनी। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार लजीज बनती है। और आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के मुताबिक बना के दिखाया हूँ। जिस तरीके के साथ रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं उसी तरीके के साथ हम आज बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन घी जो है हमारी सारी भिंडियों पे लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। जब घी पूरी भिंडियों पे लग जाए तो आपने इसे कवर अप करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए कवर अप कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कवर अप हम इसका करेंगे रिमूव। तो वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, माशाल्लाह से हमारी भिंडियाँ बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो गई हैं। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जनाब तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा इनाम और हमारे काम की हौसला अफजाई होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल ओके हो चुकी है और हमारी जो भिंडियाँ हैं वो नीचे भी नहीं लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ये जूसी, सॉफ्ट और बिल्कुल नरम मुलायम और मक्खन की तरह हो चुकी है और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त हो चुका है। अब हम डालेंगे यहाँ पे नमक। तो नमक हमने एंड में क्यों डाला, तो ये मेन पॉइंट है जो आज की हमारी रेसिपी का है। तो नमक एंड में डालने का मेन मकसद ये होता है कि आपकी जो भिंडियाँ हैं वो लेस नहीं छोड़ती। अगर आप पहले डाल देते हैं तो भिंडियाँ लेस छोड़ देती हैं और काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो वह मेरे मालिक की शान, माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आने को सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। और अगली रेसिपी तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।